राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किए प्रदान। शरद कमल अंचत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित 25 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन पुरस्कार। बाल मुकुंद छड़ कंपनी के गिरिडीह, पटना और कोलकाता समेत दर्जन भर ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। अधिकारियों ने दस्तावेजों को खंगाला। फैक्ट्री में हुई जांच। रांची सांसद संजय सेठ ने रांची की खस्ताहाल बिजली व्यवस्था के विरोध में कैंडल लाइट में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार को सभी मोर्चे पर बताया विफल। और चतरा में माओवादी एरिया कमांडर कमलेश यादव ने किया आत्मसमर्पण। लातेहार में 2 उग्रवादी गिरफ्तार, जमशेदपुर में 7 जबकि रांची से 2 अपराधी पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार प्रदान किए। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा कई कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार भी प्रदान किए गए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 श्री शरद कमल अचंता। उत्कृष्ट टेबल टेनिस खिलाड़ी श्री शरद कमल अचंता ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 3 गोल्ड मेडल, एकल, मिश्रित युगल एवं टीम और 1 रजत पदक मिश्रित युगल, एशियाई खेल 2018 में 2 कांस्य पदक मिश्रित युगल और टीम, राष्ट्र खेल 2018 में 1 स्वर्ण पदक टीम, 1 रजत पदक मिश्रित युगल और 1 कांस्य पदक एकल जीते। श्री शरद कमल अचंता को टेनिस में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री शरद कमल अचंता। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 श्री दिनेश जवाहर लाड। क्रिकेट कोच श्री दिनेश जवाहर लाड ने रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर, हरमीत सिंह बधन और सिद्धेश लाड जैसे क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है। श्री दिनेश जवाहर लाड को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2022 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन पर्यंत से सम्मानित किया जाता है। श्री दिनेश जवाहर लाड। राज्य में आगामी वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर सरकार खाका तैयार करने में जुट गई है। इस सिलसिले में रांची में आज मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें राज्य के वित्तीय सेहत पर काफी देर मंथन चला। बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के अब तक के बजट खर्च और शेष बचे 4 माह के बजट पर भी चर्चा हुई। सरकार की यह कोशिश है कि अगले वित्तीय वर्ष का बजट अधिक व्यापक और व्यवहारिक हो, ताकि राज्य का
समावेशी विकास संभव हो सके और जन आकांक्षाएं पूरी हो। इधर कल प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें राज्य हित के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बाल मुकुंद छड़ कंपनी के गिरिडीह, पटना और कोलकाता समेत दर्जन भर ठिकानों पर आयकर विभाग की आज छापेमारी हुई। गिरिडीह के औद्योगिक इलाके चतरो स्थित बाल मुकुंद स्टील फैक्ट्री में अधिकारियों ने दबिश देते हुए दस्तावेजों को खंगाला और फैक्ट्री की भी जांच की। आयकर विभाग की टीम प्रबंधन के साथ बरमसिया स्थित फैक्ट्री कार्यालय भी पहुंची। रांची सांसद संजय सेठ ने आज अनोखे तरीके से राजधानी रांची में जारी पावर कट पर अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने अपने कार्यालय में मोमबत्ती जलाकर कैंडल लाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सरकार को सभी मोर्चे पर विफल करार दिया। आबाद नीति से कैबिनेट का एक स्पेशल कैबिनेट बुलाइए और 500 करोड़ रुपए दे दीजिए। जनता को बिजली चाहिए भाई, अभी एग्जाम का समय है बच्चों का, और हमने उपाय भी सुझा दिया, आप दे दो बुलाकर। अब लाइट नहीं होने से पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं होने से पढ़ाई छूट जाती, लाइट नहीं होने से व्यापार नुकसान, लाइट नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई छूट गई, एग्जाम की हर चीज, सिंचाई बिजली पे डिपेंड है। रांची वेटनरी कॉलेज में आज 62वां स्थापना दिवस फ्रेशर डे आयोजन हुआ। इस दौरान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ओंकार नाथ सिंह ने सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की कोशिश जारी है। श्री सिंह ने कहा कि राज्य में बकरी पालन की असीम संभावनाएं हैं। इस दौरान वेटनरी कॉलेज के विद्यार्थी भी कॉलेज में बेहतरीन शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर संतुष्ट दिखे। संस्था के लिए जो उसका फाउंडेशन डे होता है, स्थापना दिवस होता है, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि अपनी उपलब्धियों को और कमियों को दोनों को हम लोग रिव्यू करते हैं कि हमारी क्या उपलब्धियां रही हैं, कहाँ कहाँ हमने कमियां रही हैं, हमें उस देख रहे हैं कि हम लोग आज अपने कॉलेज का 62 स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो हम लोग की जो भी लैब फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही अच्छी है और प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से होते हैं हमारे, और टीचर्स हमें बहुत हेल्प करते हैं। मतलब जो भी हमारे प्रॉब्लम हो हम लोग को पर्सनली भी सॉल्व करते हैं, और मतलब जो भी कॉलेज इस तरह से आगे बढ़ रहा है और जो भी कमी घटी है हम लोग सब पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। गए हुए पढ़ने के लिए और फिर काफ़ी अच्छे मतलब कॉलेज में भी एडमिशन हुआ है और मतलब अच्छा है। वेटनरी कैसा है यहाँ, स्टूडेंट कैसे हैं, टीचर कैसे हैं? सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, टीचर भी बहुत अच्छे हैं, मतलब पढ़ाते बहुत अच्छा है। फिर कुछ अगर हेल्प चाहिए तो फिर वो हेल्प ज़रूर करते हैं। 60वां स्थापना दिवस है और हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं कॉलेज के पार्ट है। और हाँ, और यहाँ पे हम लोग सारे जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें भाग ले रहे हैं। हमारे टीचर्स हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित तबकों के पक्के घर का आशियाना आज हकीकत बन चुका है। लोहरदगा के मनहो पंचायत अंतर्गत बंजार किस्को ग्राम में गृह प्रवेश पखवाड़ा के समापन के मौके पर लाभार्थी का गृह प्रवेश हुआ। इस मौके पर उप विकास आयुक्त गरिमा सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। राज्य में नक्सल विचारधारा अस्त होता जा रहा है और कई नक्सली हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। चतरा में भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर कमलेश यादव ने आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर जिले के उपायुक्त अबू इमरान, पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन और सीआरपीएफ 190 के बटालियन कमांडेंट मनोज कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान उसे और उसकी पत्नी को आत्मसमर्पण नीति के तहत सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। श्री कमलेश यादव ने आज यहाँ पर आत्मसमर्पण किया है। ये प्रतापपुर थाना के रहने वाले थे। इस अवसर पर मैं जितने भी नक्सल हैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि समय आ चुका है, आप लोग सभी उग्रवादी धारा को छोड़कर जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें तथा झारखंड सरकार की जो नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी है उस पॉलिसी का फायदा उठाएं। ये पुलिस जो आती है, जो झारखंड सरकार जो अभी चलाया है आती, ये
खाना पीना में दिक्कत हो रहा है वहाँ पे अभी साथी लोगों के, और यह अभियान जो चल रहा है उसके लेकर के हम यहाँ अपना समर्थन यहाँ किए। इधर लातेहार में पुलिस ने जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के सब जोनल कमांडर समेत 2 उग्रवादियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी छापामारी के क्रम में जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत डुडंगी तुलबुल मार्ग से हुई। यह सब जोनल कमांडर कई मामलों में वांछित था। सब जोनल कमांडर है सूरज सिंह उर्फ आकाश जी। ये मूल रूप से छिपा दोहर, बरवाडी और लातेहार के भी कुछ थाना क्षेत्रों में गतिविधि को कार्यशील रहता था, और ये लगातार इधर पिछले कई महीनों से सभी व्यापारियों और बाकी लोगों पे धमकी दे रहा था। और नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ लौह नगरी जमशेदपुर में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों से कुल 7 लोगों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जमशेदपुर के बागबेड़ा क्षेत्र से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनके पास से 14 पुड़िया ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई। ब्राउन शुगर, और जब उससे पूछताछ की गई कि ये कहाँ से लिया तो दो लड़का जो भागा था वो 2 लड़का का नाम बताया, अमित और रवि। अमित जो है वो बर्मा माइंस कैरेज कॉलोनी का रहने वाला है और रवि बागबेड़ा का ही रहने वाला है। तो उसके निशानदेही पर वो दोनों की भी गिरफ्तारी की गई। जमशेदपुर के ही मानगो थाना क्षेत्र से पुलिस ने 52 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से लगभग 11,500 नकद भी बरामद किए गए। पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बीते कल दिनांक 29/11/2022 को मानगो थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर विनय कुमार को ये सूचना मिली थी कि मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनलेखा नदी के तट पर वहाँ कुछ नशेड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है करके है। दूसरा अमन सिंह करके है और तीसरा बलदीप सिंह करके है। उठ पाठक 3 आदमियों को पकड़ा गया। तीनों को तलाशी लिया गया तो कुल इन तीनों के पास से कुल 52 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ। इधर रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपया रंगदारी मांगने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन रंगदारों को धर दबोचा। झारखंड हाईकोर्ट में आज टेट परीक्षा पास पारा शिक्षकों के समायोजन के मामले की सुनवाई पूरी हो गई और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि पारा शिक्षकों को जो वेतन मिलता है वह सहायक शिक्षक के बराबर मिलना चाहिए। प्रार्थी ने यह भी कहा कि वे लंबे समय से पारा शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें रेगुलराइज किया जाना चाहिए। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन ने विभिन्न मांगों को लेकर आज पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित मरीजों के आर्थिक सहायता और इलाज के साथ अन्य मांगों पर जोर डाला। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 30 नवंबर साल 1858 को डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का जन्म ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत में हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। साल 1917 में चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर जगदीश चंद्र भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। उन्हें विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है। 30 नवंबर साल 1888 को पंडित गेंदालाल दीक्षित का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ। वे क्रांतिकारियों के बीच मासाब नाम से पहचाने जाते थे। क्रांतिवीर गेंदालाल ने न सिर्फ सैकड़ों छात्रों और नवयुवकों को स्वतंत्रता की लड़ाई से जोड़ा, बल्कि बिहार के 10 सरदारों में राष्ट्रीय भावना जगाकर उन्हें आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। राष्ट्र प्रेम की दीक्षा और हथियार चलाने की शिक्षा देने के नाते उन्हें क्रांतिकारियों का
द्रोणाचार्य भी कहा जाता है। इतिहास में उनकी पहचान मैनपुरी षड्यंत्र केस के सूत्रधार के रूप में होती है। 30 नवंबर साल 1965 को दिल्ली में शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय की स्थापना हुई। इसकी स्थापना मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने की। उन्हें भारत में राजनीतिक कार्टूनिंग के पिता के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ विभिन्न परिधानों में सजी गुड़ियों का संग्रह विश्व के सबसे बड़े संग्रहों में से एक है। यह संग्रहालय दिल्ली के चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट भवन में स्थित है। संग्रहालय का नाम गुड़िया घर भी है। यह संग्रहालय 2 हिस्सों में बटा है। एक हिस्से में यूरोपियन देशों की गुड़िया रखी गई हैं, तो वहीं दूसरे भाग में एशियाई देशों, मध्य पूर्व, अफ्रीका और भारत की गुड़िया प्रदर्शित की गई हैं। जब इस संग्रहालय की शुरुआत की गई तब इसमें 1000 गुड़िया थी। वर्तमान में यहाँ दुनिया के लगभग 85 देशों के लगभग 6000 गुड़ियों का संग्रह है। दूरदर्शन केंद्र रांची में आज 2 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए। वरीय अभियंत्रण सहायक शैलेंद्र सुमन 34 सालों की सेवा के उपरांत आज रिटायर हो गए। सहायक हरेराम सिंह भी 33 साल की सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए। दोनों के सम्मान में विदाई सम्मान का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्र प्रमुख R.K. राव समेत अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। मैं 18 साल की हो गई, पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया। उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला है, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरे जगह आ गई हूँ। वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ से क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारे युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ें। मैं 18 साल की हो गई, पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया। उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला है, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरे जगह आ गई हूँ। वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ से क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारे युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ें। विराम के बाद खबरें झारखंड में फिर से आपका स्वागत है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंड का प्रकोप लगातार बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची समेत अन्य जिलों में हालांकि पारा 10 डिग्री के ऊपर है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत से महसूस हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि अगले 3 दिनों तक रात के तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। उसके बाद तापमान में अगले 2 दिनों तक 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हो सकती है। आगामी 6 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 27.2 और न्यूनतम 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30.5 और न्यूनतम 14.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 28.6 और न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पलामू, चतरा और देवघर में जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशीलता दिखाते हुए गरीब असहायों के बीच कंबल बांटे गए। पलामू उपायुक्त ए दोड्डे ने बीती रात मेदिनीनगर शहर के विभिन्न चौक चौराहों का रात्रि भ्रमण करते हुए असहाय, भूमिहीन, रिक्शा वाले और फुटपाथ पर सो रहे लोगों तथा अन्य जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कई लोगों से संवाद कर ठंड से बचने की सलाह दी, साथ ही उनके स्वास्थ्य की भी जानकारी ली। गाँव में कोई सर मिश्रा सर एक सेकंड घर विवाद नहीं है घर नहीं है घर नहीं ऐसे आ जाए।
इधर देवघर उपायुक्त ने नगर निगम क्षेत्र मालोडी बस्ती का भ्रमण कर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा ठंड के प्रति लोगों को सचेत कर ठंड से बचने की सलाह दी। उपायुक्त ने लोगों से बातचीत कर पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और राशन कार्ड के मिल रहे लाभ की भी जानकारी ली। इस मौके पर उपस्थित एक बुजुर्ग व्यक्ति को पेंशन न मिलने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारी को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ते हुए उपायुक्त कार्यालय को अवगत कराने का निर्देश दिया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गढ़वा में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत आवेदन प्राप्त कर ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए विभिन्न पंचायतों में कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जिले में जागरूकता के लिए पंचायतों में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। गढ़वा जिले के मेराल थाना अंतर्गत दलेली गांव निवासी एक व्यक्ति की अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बालू कारोबार से जुड़े इस व्यक्ति के हत्याकांड में शामिल अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस प्रयासरत है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मां वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान उन्होंने जगत का कल्याण करने वाली माता रानी से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना की। देवघर के सत्संग कॉलेज में एनसीसी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान एनसीसी कैडेट के अलावा अन्य लोगों की भी सहभागिता दिखी। शिविर में छात्राओं ने भी रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही अन्य लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित किया। सीओ साहब के आदेश कर हर सिटी के आदेश के अनुसार जहां ब्लड जो है डोनेशन का कैंप लगा हुआ है, जिसमें एएस कॉलेज और देवगढ़ कॉलेज देवगढ़ के कैडेट ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। जमशेदपुर में परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति द्वारा 2 दिवसीय स्मृति पर्व समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस दौरान समिति के अध्यक्ष सरोज कुमार मिश्र ने कहा कि यह संस्था उभरते हुए कलाकारों को मंच प्रदान करती है, साथ ही समय समय पर संगीत, नृत्य प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रांकन प्रतियोगिता के साथ ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन करती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार और टाटा स्टील के सहयोग से आगामी 4 दिसंबर को सरायकेला के काशी साहू कॉलेज परिसर में निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य कैंप का आयोजन होगा। स्वास्थ्य कैंप के सफल संचालन को लेकर पदाधिकारियों के साथ उपायुक्त ने बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची सांसद संजय सेठ ने आज अपने आवास पर नागरिकों से मुलाकात की तथा संवाद किया। इस दौरान लोगों ने सांसद को अपनी समस्याएं बताई और उसे हल करने का आग्रह किया। श्री सेठ ने कहा कि जन समस्याओं के समाधान के लिए वे वचनबद्ध हैं, ताकि सभी को बेहतर से बेहतर नागरिक सुविधाएं मिल सके। आधार को अपनाने और इसके उपयोग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से अक्टूबर की मासिक प्रगति और उपलब्धि रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि इस वर्ष अक्टूबर में आधार प्रमाणीकरण के जरिए 175 करोड़ से अधिक के लेन देन किए गए। इधर जैम पोर्टल के माध्यम से देश में कारोबार 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कल से प्रायोगिक आधार पर खुदरा डिजिटल रुपया शुरू करने की घोषणा की। इसके लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है। पहले चरण में इसकी शुरुआत 4 शहरों में भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से की जाएगी। प्रायोगिक आधार पर डिजिटल रुपये की शुरुआत मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शहरों में की जाएगी। बाद में इसका विस्तार अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला में किया जाएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से झारखंड के चतरा में जैसे विकास को पर लग गए। केंद्र प्रायोजित इस कार्यक्रम से ऊर्जा पाकर आकांक्षी जिला चतरा अंतर्गत गिद्धौर के प्रगतिशील किसान महेंद्र दांगी मुर्गी और पशुपालन के माध्यम से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम में समाज के हर तबके में देश के विकास को लेकर नई ऊर्जा का संचार किया है। झारखंड के आकांक्षी जिला चतरा अंतर्गत गिद्धौर के प्रगतिशील किसान महेंद्र दांगी खेती और पशुपालन के साथ ही कड़कनाथ मुर्गा पालन से अच्छी कमाई कर रहे हैं। उनके पास फिलहाल 250 कड़कनाथ मुर्गा मुर्गी हैं, जो 700 से 800 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकते हैं। कड़कनाथ मुर्गी के अंडे भी ऊंची दरों पर बिकते हैं। और 14 पीस हम रामगढ़ से लाए थे। रामगढ़ से ही चूजा तैयार करने के लिए अपने से हम तैयार किए। गाय का भी फार्म है, बकरी फार्म भी है, सारा चीज मेरे पास है। और इसके साथ है 5-6 आदमी काम भी करने वाले मेरे पास रहते हैं। सरकार थोड़ा सा सहायता कर दे तो और हम लोगों का रोजगार बढ़ा के और लोगों का रोजगार हम दे सकते। महेंद्र दांगी ने बताया कि कड़कनाथ मुर्गा पालने की प्रेरणा उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से मिली है, जिन्होंने झारखंड में पहली बार इसमें हाथ आजमाया था। यह मुर्गी हम कड़कनाथ पाल रहे हैं कि धोनी जी से हम पेपर में देखे थे, उन्हीं से सीख किए और उन्हीं से हम सीख के पालने लगे। मुर्गा, बकरी और गोपालन के जरिए महेंद्र 6 युवकों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं तथा वे इलाके में कईयों के प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। बकरी पालन, गाय पालन और मुर्गी पालन से बहुत लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है और अगर सरकार कुछ और सहायता करे तो और लोगों का रोजगार मिल सकता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी मानना है कि महेंद्र दांगी ने मुर्गी और पशुपालन के माध्यम से सफलता की सीढ़ियां चढ़कर कुछ कर गुजरने की चाहत रखने वालों का हौसला बढ़ाया है। और के महेंद्र प्रसाद दांगी मुर्गी फार्म, बकरी फार्म और पशुपालन साथ साथ जैसे कर रहे हैं और 5-6 लड़कों को जैसे स्थानीय स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। उनसे सीख कर जैसे हमारे गांव के बेरोजगार नौजवानों से कहना चाहता हूं कि वे भी उनका अनुसरण करें। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से झारखंड के चतरा में बदलाव साफ नजर आता है। इस कार्यक्रम की सफलता का ये प्रमाण है कि महेंद्र दांगी जैसे न जाने कितने लोग हाल के कुछ वर्षों में संपन्नता और आत्मनिर्भरता के नजीर बन गए हैं। चतरा से अशोक तुलसियान के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किए प्रदान। शरद कमल अंचत मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित। 25 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन पुरस्कार। बाल मुकुंद छड़ कंपनी के गिरिडीह, पटना और कोलकाता समेत दर्जन भर ठिकानों पर आयकर विभाग के छापेमारी। अधिकारियों ने दस्तावेजों को खंगाला। फैक्ट्री में हुई जांच। रांची सांसद संजय सेठ ने रांची की खस्ताहाल बिजली व्यवस्था के विरोध में कैंडल लाइट में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार को सभी मोर्चे पर बताया विफल। और चतरा में माओवादी एरिया कमांडर कमलेश यादव ने किया आत्मसमर्पण। लातेहार में 2 उग्रवादी गिरफ्तार, जमशेदपुर में 7 जबकि रांची से 2 अपराधी पकड़ाए।